हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ समय से यहाँ पे एमपीसीएचओ का चॉइस फिलिंग कंटिन्यूसली चला आ रहा था और जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग हो गया है उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और जो चीज़ें हैं, जिन बच्चों का अभी रिसेंटली कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स जो क्या बोलते हैं चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और उनका चॉइस फिलिंग नहीं हुआ था, तो उनके लिए क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाली है, हर एक चीज़ हर एक जानकारी आपके साथ कवर करेंगे वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, एमपीसीएचओ से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन बच्चों का जिन लोगों का चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है तो आगे उनका क्या हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बता देता हूं कि जब तक आपका 2 तारीख था तब तक यहाँ पे क्या एमपीसीएचओ का जो लिंक आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है, वो एक्टिव था, ठीक है। बट जैसे ही आप रिसेंटली अब यदि इसको ओपन करेंगे तो आपको लिंक डीएक्टिवेट देखने को मिलेगा। डैट मीन्स कि अब आपका जो चॉइस फिलिंग है वो टोटली क्या हो गया, क्लोज हो गया है। अब इसको आप आगे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। जिन बच्चों का किसी कारण से रह गया है अब वो रह ही जाएगा, क्योंकि आपको एक लंबा समय दिया गया था, 2-3 दिन आपको चॉइस फिलिंग के लिए दिया गया था। बट इतने में भी यदि आपका चॉइस फिलिंग नहीं होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। या तो आपके पास चीज़ें नहीं होगी, या तो आप गलत चीज़ें पुट कर रहे हैं, या तो आपने अपना अकाउंट ब्लॉक कर लिया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी तक आपने ये चीज़ें करी हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था कि भाई चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, किसी अच्छे एक्सपर्ट इंसान से करवा लेना है, ठीक है, जिसको पता होता है कि हाँ भाई इस प्रकार से चीज़ें हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको नहीं करवाना होता है तो वो इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया चॉइस फिलिंग और आपका अब कंप्लीट हो गया, अब लॉक हो गया, ठीक है। आगे यदि उनको लगेगा तो वो ओपन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। और चलिए, चॉइस फिलिंग हो गया आपका। अब चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग अब आगे क्या चीज़ें निकल के आएंगी वो चीज़ें की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग हो गया है अब उनके मन में एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग कट ऑफ का एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। यदि आपने चैनल पर नहीं देखा है तो वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा, आपको कट ऑफ का वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बता दी कि भाई आपका इतने रैंक में कितनी रैंक वाइज सिलेक्शन होगा वो भी बता दिया, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। हर एक कैटेगरी वाइज मैंने डिटेल में आपको चीज़ें बताई है कि इतनी कैटेगरी में यदि आपका क्या आता है, नाम आता है, ठीक है, आपका रैंक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो उनके लिए एक ही चीज़ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का कट ऑफ का, और चैनल पे भी अपलोडेड कर दिया है, तो बिल्कुल जाके देखिएगा वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट हालांकि देखो, मैं बता देता हूँ कि उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जो 3000 से ऊपर की रैंक वाले, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई कि भाई हमारा जो कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जिसमें क्या देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर, कुछ बच्चे क्या, सारे बच्चों के मन में डाउट्स रहता है कि जो अलॉटमेंट आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, वो कब तक आ सकती है सर। तो देखो, अलॉटमेंट लिस्ट आपकी डेफिनेटली आएगी स्टूडेंट्स, वो कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, बट ये कब आएगी देखो मैं बता देता हूँ। 1 to 2 वीक्स में ये आ जाती है, ठीक है। मोस्टली जो अलॉटमेंट लिस्ट आती है, जो पिछली सीसीएच की भी अलॉटमेंट लिस्ट आई थी वो भी इस प्रकार की आई थी, 1 से 2 वीक्स में आपकी आ जाती है, ठीक है। यदि इन बीच में ये अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती, डैट मीन्स कि वो 2 to 3 वीक्स या 1 मंथ भी आपको ले सकती है, ठीक है। तो अलॉटमेंट लिस्ट के लिए देखो, अभी 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 हफ्ते में नहीं हो तो 2 से 3 हफ्ते के बीच में ही अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है।
अलॉटमेंट लिस्ट इस बीच में आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है किसी कारण से ये डिले हो, तो ये डिले भी हो सकती है, बट हाँ 1 वीक के विदिन में आ जाती है, 1 या 2 वीक्स में आ जाती है, ठीक है। अलॉटमेंट लिस्ट का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जैसे ही आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा, देखो अलॉटमेंट लिस्ट आएगा जिसमें सीरियल नंबर रहेगा, नाम लेगा, एप्लीकेशन लिखा, डिस्ट्रिक्ट लिखेगा और अलॉट कहाँ पे आपका अलॉटमेंट हुआ है, कौन सा सेंटर, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स का नाम है, सीरियल है, एप्लीकेशन नंबर है, सब चीज़ें मेंशन कर दी है और उसको अलॉटमेंट किया गया है, एक ऐसी लिस्ट यहाँ पे जनरेट होगी इस प्रकार की, ठीक है। तो अलॉटमेंट लिस्ट जैसे आएगी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और जो भी इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो करके रखना, ठीक है, क्योंकि डेटेड अप टू डेटेड चीज़ें आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट लिस्ट आ गई स्टूडेंट, ठीक है, सभी बच्चों के पास आई थिंक अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी और सभी को मिल भी जाएगी, ठीक है। अब जिन बच्चों का अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है, ठीक है, उन बच्चों को पर्टिकुलरली क्या करना है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि देखो जिन बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग कर दी है, ठीक है, उन बच्चों को अभी से ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेना है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होता है तो आपको ये पता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको सुनने पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा बट आप सुन लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होती है वो आपका क्या है, इंडिविजुअल रिजल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल रिजल्ट होगा, ठीक है। हो सकता है ये इंडिविजुअल रिजल्ट आपको वेबसाइट पे अपलोडेड करवा दे या टाइम लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिए। अब डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लिस्ट आने से पहले आपका जो इंडिविजुअल रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है। और जो आपने फॉर्म फिल करा है, फॉर्म की रिसिप्ट, ठीक है, वो होना चाहिए। चॉइस फिलिंग की आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए, जो आपने चॉइस फिलिंग की। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपका एडमिट कार्ड मस्ट है, बिना एडमिट कार्ड के आपकी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब से आपने फॉर्म को चालू किया है, आपका लिस्ट में नाम है, ठीक है, जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए आपके फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपको मैंडेटरी है, आपको चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें क्या बात कर लेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बच्चे के पास हो गया कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया है, ठीक है। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए जीएनएम वाले बच्चा है तो 3 ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। वही बात करो यदि बीएससी वाला बच्चा है तो 4 साल की मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी क्या चीज़ चाहिए, मान लीजिए यदि आपने जो फॉर्म फिल करा है, ठीक है, फॉर्म फिल करा है वो मैरिज से किया है तो ये मैरिज में यस किया है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यदि मैरिज में यस करा है तो उसके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड आपका मस्ट है। आय, जाति, मूल निवासी, ठीक है, पैन कार्ड, ठीक है, ये क्या चीज़ें आपके पास मस्ट होना चाहिए, ठीक है। और 4 साल की मार्कशीट होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सीसीएच का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने फॉर्म तो फिल कर दिया है बट उनके पास सीसीएच का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी से प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है। आपके पास फ़ोटो क्लिक करवा के रख लीजिएगा, रिसेंटली फ़ोटो क्लिक करवा के आप अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल डिसेंट तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाइएगा और उसको अपने पास रख लीजिएगा, ये आगे आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट मैंने बताई, ये आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। जिन बच्चों का रैंक भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि इतने इतने रैंक का हो जाएगा, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा और अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 या 2 दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। और देखो क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि देखो आपका अलॉटमेंट लिस्ट कहाँ आपको अलॉटेड किया जाएगा सेंटर, ये अभी आपको कुछ भी नहीं पता है स्टूडेंट्स। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अपनी चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। जब लिस्ट में आती है तो 1-2 दिन रहते तो हमें 1-2 दिन तो चीज़ें बनवाने में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें से इन सारी एरर से बच जाइएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बच्चा भोपाल का है तो उसको अलॉटमेंट कहीं भी नर्मदापुरम या उसको कटनी वगैरह मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको आने जाने में भी बहुत समस्या हो जाएगी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, किसी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो वो बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग
सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी तकलीफ़ें दूर कर सकता है, अपने इश्यूज़ डाउट्स जो भी है वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग चीज़ें हो गई, अलॉटमेंट लिस्ट हो गई। देखो एक चीज़ ये है कि सभी बच्चों का अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया उतने बच्चों का यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा उनको हरास निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, स्टडी करना है। हो सकता है तुम्हारी कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होगी एग्ज़ाम में, ठीक है। पढ़ाई तो अच्छी की गई और हो सकता है आपने अटेंडिंग अच्छे से नहीं की होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपनी गलती को सुधारना है और उससे आगे आपको लर्न करना है और आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। आगे और भी एमपी में वैकेंसीज आने वाली है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपके साथ कवर कर दी। यदि वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिलेगा, ठीक है, कुछ भी लाभ इन द सेंस कि भाई आपको कुछ भी जानकारी नॉलेज वगैरह मिलता तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहता है, इन्फॉर्मेशन सही जाना चाहिए सभी बच्चों के पास। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, इंडिविजुअली उसको जैसे ही आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर। थैंक यू सो मच गाइस।